यूपी में चाचा भतीजे में एक बार फिर ठन गई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधानसभा के 403 उम्मीदवारों की सूची पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह को सौंप दी है और इनमें 175 वो सीटें भी हैं जिन पर चाचा शिवपाल यादव पहले ही उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। इस पर शिवपाल यादव ने ट्वीट कर कहा है कि अब तक 175 लोगों को टिकट दिया जा चुका है और टिकट का बंटवारा जीत के आधार पर होगा। शिवपाल यादव ने ये भी कहा कि पार्टी में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाए। सपा नेता गायत्री प्रजापति को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने उन्हें सपा के राष्ट्रीय सचिव बनाया है। रामपुर पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया। आजम खान ने कहा कि इस बार चुनाव में पार्टी 400 सीटें जीत रही है और ऐसे में पार्टी कांग्रेस के साथ में गठबंधन क्यों करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशी तक नहीं है। आजम खान ने यहां तक कह डाला कि कांग्रेस का तो विलय कर देना चाहिए। काले धन पर पीएम मोदी ने कहा कि कठोर कदम उठाने चाहिए। विरोधियों पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार और काले धन जैसी लड़ाई को भी सांप्रदायिकता के रंग से रंगने का प्रयास किया गया। नोटबंदी पर कड़ा संदेश देते हुए पीएम ने कहा कि ये पूर्ण विराम नहीं, ये तो शुरुआत है और ये जंग जीतना है। जिस बात पर 125 करोड़ लोगों का आशीर्वाद हो उसमें तो पीछे हटने का प्रश्न ही नहीं उठता। पीएम मोदी आजकल कैशलेस लेन देन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। पीएम ने एथलीट दीपा कर्माकर और क्रिकेटर गौतम गंभीर की डिजिटल ट्रांजैक्शन का सपोर्ट करने के लिए जमकर तारीफ की। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने कहा कि पीएम की सभा को लेकर मुंबई को छावनी में तब्दील कर दिया गया, जिसका मैं विरोध करता हूं। निरुपम ने कहा कि मेरे घेरे के आसपास भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया और पीएम के जाते ही उन्हें हटा दिया गया और उन्होंने जब इस बारे में पूछा तो उनसे ये कहा गया कि उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। संजय निरुपम ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि क्या पीएम से मुझे खतरा है या फिर पीएम को मुझसे खतरा है। पुणे नासिक हाईवे पर जाम लगने की वजह से एनसीपी प्रमुख शरद पवार 1.5 घंटे से ज्यादा जाम में फंसे रहे। दरअसल सड़क के दोनों ओर अवैध निर्माण होने की वजह से यहां हर रोज जाम की स्थिति बनी रहती है। पाकिस्तान की जेल में मारे गए सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। फाजिलिका में एक कार्यक्रम के दौरान विजय सांपला और जियानी ने दलबीर कौर को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। रैली के दौरान सरबजीत की बहन दलबीर कौर कांग्रेस पर जमकर हमला बोलती नजर आई। दलबीर कौर ने कहा कि अगर कांग्रेस चाहती तो सरबजीत पाकिस्तान से जिंदा वापस आ जाता। आम आदमी पार्टी के नेता यामिनी गौमर ने कांग्रेस का दामन थाम गया है। यामिनी पिछली बार आम आदमी पार्टी के टिकट पर होशियारपुर से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है। बॉलीवुड के म्यूजिक कंपोजर साजिद वाजिद बीजेपी में शामिल हो गए हैं और दोनों ने प्रदेश के सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। कर्नाटक के पूर्व सीएम धर्म सिंह ने करोड़ों रुपए खर्च कर अपना 80वां जन्मदिन मनाया। धर्म सिंह के जन्मदिन पार्टी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया एक शख्स से अपने जूते के फीता बनवाते हुए नजर आए और इसके चलते विवादों में है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सिद्धरामैया एक शख्स से जूते का फीता बनवाते नजर आ रहे हैं। तस्वीर मैसूर की बताई जा रही है। सीडी स्ट्रिंग मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत आज सीबीआई के सामने पेश होंगे। उधर स्ट्रिंग मामले में फंसे सीएम हरीश रावत ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इशारों में मान लिया कि उन्होंने स्ट्रिंग में हल्की फुल्की बातें कही जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। हरीश रावत ने कहा कि उन बातों की सजा अगर उत्तराखंड की जनता चाहे तो वो उन्हें दे सकती है। भोपाल पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने पश्चिमी संस्कृति पर जमकर हमला बोला। जोशी अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के 5वें स्थापना दिवस पर आयोजित सेमिनार में पहुंचे थे। जोशी ने कहा कि पश्चिमी संस्कृति और हमारी संस्कृति काफी अलग अलग है। हमारी संस्कृति दया की होती है जबकि पश्चिमी संस्कृति शोषण करती है। जोशी ने अंग्रेजी डिक्शनरी को भी बंद करने की बात कही। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज राजस्थान के 12 में रैली करने वाले हैं और राहुल गांधी की रैली दोपहर 12 बजे होगी। रैली को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। नोटबंदी के खिलाफ राहुल गांधी आज अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में बैठक करने वाले हैं और ये बैठक शाम 5:30 बजे होगी। इस बैठक में नोटबंदी को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। नोटबंदी के खिलाफ मंगलवार को विपक्षी पार्टियों की बैठक होगी और बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। ममता आज शाम को दिल्ली पहुंचेंगी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। रावत ने कहा है कि नोटबंदी से प्रदेश को काफी नुकसान हो रहा है और अब तक 1000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। ग्वालियर पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 1,80,000 के नकली नोट भी बरामद किए गए हैं। इस गिरोह के सदस्य हाई क्वालिटी प्रिंटर से नकली नोट छापने का काम करते थे और इनके पास से नोट छापने वाला प्रिंटर, कटिंग मशीन भी बरामद हुई है। मेरठ में एक फैक्ट्री में काम करने वाली महिला के खाते में अचानक से करीब 100 करोड़ रुपए आने से उसके होश उड़ गए। विश्वास नहीं होने पर महिला एटीएम पहुंचकर जांच करने के लिए पहुंची तो वहां पर उसके खाते में करीब 100 करोड़ रुपए मिले। इसके बाद पीड़ित परिवार ने पीएम मोदी को ईमेल कर इस बात की जानकारी दी। पीड़ित परिवार ने बैंक जाकर इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन बैंक से उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और इस पूरे मामले में अब बैंक अधिकारी भी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, संजीव त्यागी और गौतम खेतान की जमानत पर आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट में सीबीआई से पूछा था कि क्या उनके पास में सबूत है कि पूर्व वायुसेना प्रमुख ने 2005 में अगस्ता डील में पैसे लिए हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में डीजी धन मेले में लकी ग्राहक योजना का पहला लकी ड्रॉ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कानपुर के रायपुर गांव के ग्राम प्रधान की कुटिया की मौत के बाद कानपुर के रायपुर गांव के ग्राम प्रधान की कुटिया की मौत के बाद परिवार में मातम है और गांव के ही दबंगों ने कुटिया को कार से कुचलकर मार दिया था। ग्राम प्रधान ने दबंगों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया है और इस मौत से आहत परिवार ने उसकी याद में समाधि बनवाई है। सिद्धार्थनगर में एक शख्स पर 5 साल के बच्चे का अप्राकृतिक दुष्कर्म का आरोप है। घटना के बाद में आरोपी फरार है और पुलिस ने टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मेरठ में एक चोर बड़ी ही आसानी से घर के बाहर खड़ी स्कूटी लेकर फरार हो जाता है और चोर की करतूत वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है। इलाहाबाद के मुडेरा में 2 छात्र गुटों के बीच में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की पूरी घटना एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मारपीट में घायल एक शख्स ने दबंग छात्रों पर चेन छीनने का भी आरोप लगाया। बेगूसराय में 50,000 रंगदारी नहीं देने पर एक युवक की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। युवक का शव बागमती नदी के किनारे से बरामद किया गया। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज करवा दिया था। बिहार के नवादा में एक विकलांग नाबालिग युवती का रेप का मामला सामने आया है। पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक ने इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी घटना के बाद से फरार है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापेमार कार्रवाई कर रही है। किशनगंज सदर अस्पताल में प्रसव के बाद गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने ज्यादा पैसे की मांग की और पैसे नहीं देने पर उचित समय पर महिला का इलाज नहीं किया, जिससे उसकी मौत हुई है। जौनपुर पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो दूसरों के एटीएम से अपने आने वाली लाइन खरीदारी करते थे और पुलिस ने इस गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में आन खरीदारी की गई सामानों को भी बरामद किया। पुलिस के अनुसार ये लोग एटीएम में जाकर पैसा निकाल रहे लोगों का एटीएम नंबर और पासवर्ड अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते थे और उसी आधार पर ऑनलाइन खरीदारी करते थे। गाजियाबाद में एक शख्स पर अपनी पत्नी पर अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप है। पीड़िता के अनुसार उसका पति अश्लील फिल्मों का शौकीन है और इसीलिए वो अक्सर पैसे देकर दूसरे लोगों को घर लाता है और उसके साथ में जबरन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है। यूपी के बांदा में ग्राम समाज की जमीन में लगे पेड़ से दातुन तोड़ने पर दबंगों ने 3 लोगों को गोली मार दी, जिससे एक दलित की मौत हो गई जबकि 2 अन्य लोग घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस पूरी घटना के बाद से फोन करने के बाद भी पुलिस 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची, जबकि पुलिस चौकी घटनास्थल से महज 2 किलोमीटर की ही दूरी पर थी। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बदमाशों की धरपकड़ तेज हो गई है। कानपुर क्राइम ब्रांच टीम ने 10 तमंचों और कारतूस के साथ में 3 लोगों को गिरफ्तार किया और तीनों आरोपी कानपुर में हथियार बेचने के लिए आए थे।
रीवा में घर में घुसे एक बदमाश की लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। दरअसल युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर मृतक महेश पटेल ने अपने साथियों के साथ में घर में घुसकर रिटायर्ड फौजी अशोक पटेल और उनके बच्चों के साथ में मारपीट की थी। पीड़ित ने इस बात की शिकायत पुलिस में की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। राजस्थान के भरतपुर में दूध में पानी मिलाने की बात को लेकर हुई बहस के बाद लोगों ने दूध बेचने वाले की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 20 दिसंबर को हुई युवक की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है और युवक की लव ट्रायंगल में हत्या को अंजाम दिया गया। आरोपी भारत साकेत जिस लड़की से प्रेम करता था, वो लड़की मृतक नीलकमल सोनी से प्रेम करती थी। आरोपी भारत ने मृतक नीलकमल को रास्ते से हटाने के लिए गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। निवाड़ी के बुरपुर गांव में एक महिला के शव मिलने से हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि महिला का रेप कर हत्या की गई और शव को दफनाने की कोशिश की गई। अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। फरीदाबाद पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरफ्तार 6 आरोपियों के कब्जे से 42 वाहनों को बरामद किया। ये चोर बड़े ही शातिर ढंग से चोरी की घटना को अंजाम देते थे। बोकारो में मामूली बात पर एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर अपने हाथ की नस काटकर खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरपुर में एक महिला ने अपने पति की मां और भाई पर 27 लाख रुपए दहेज मांगने और पैसे नहीं देने पर एसिड पिलाकर मारने का आरोप लगाया। हैदराबाद में श्री साईं भारद्वाज अपार्टमेंट में 2 महिलाओं ने एक गार्ड पर चाकू से हमला कर दिया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। लोगों ने घायल गार्ड को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की छानबीन कर रही है। नासिक के सोनगढ़ गांव से 2 साल से तेंदुए को वन विभाग ने एक 2 साल के वन पकड़ा है और अब इस तेंदुए को जंगल में छोड़ने की तैयारी की जा रही है। यूपी के अमरोहा में बीएसपी नेता सोरेन सिंह की किसान मजदूर स्वाभिमान भाईचारा सभा में जमकर अश्लील ठुमके लगे। खास बात यह है कि पूरे कार्यक्रम के दौरान पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। यूपी के महोबा में वन विभाग की लापरवाही के चलते विलुप्त होती प्रजाति बारहसिंघा की मौत हो गई। जंगल से भटकने के बाद बारहसिंघा तालाब में तैरता हुआ रिहायशी इलाके तक पहुंचा, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बारहसिंघा घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चीन में एक बैंक से निकल रहे एक व्यक्ति के हाथ से 25,000 युआन गिर गए और जिसे उठाने में राहगीरों ने उसकी मदद की। बैंक से बाहर आ रहे शख्स के हाथों में एक कुत्ता और नोट के बंडल थे, जो रोड पर खिसककर बिखर गए और उड़ने लगे। इसके बाद में रास्ते पर चल रहे लोगों ने उसकी मदद की और एक नोट उठाकर उसे वापस किया। चीन के सिचुआन प्रांत में एक अनोखी घटना देखने को मिली। मेइशन शहर के एक मॉल में जब एक बच्चे ने दरवाजा खोला तो शीशे का दरवाजा टुकड़ों में बिखर गया। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी ने दरवाजे पर हथौड़े से वार किया हो। दरवाजा टूट जाने के बाद लड़का बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बर्फबारी के बाद सैलानियों में काफी खुशी का माहौल है। बर्फबारी की वजह से दिन का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में एक मौसम की पहली बर्फबारी हुई और फुकरी बर्फबारी की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक पर भी ब्रेक लग गया। नेशनल हाईवे 5 पर तो गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। फुकरी में मौसम की पहली बर्फबारी से चारों तरफ सफेद चादर ही नजर आ रही है। पहाड़ी इलाकों में पड़ रही बर्फ की वजह से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में रविवार को साल का सबसे ठंडा दिन रहा। चिली में रविवार को भूकंप के भारी झटके महसूस किए गए। चिली के दक्षिण जिले के प्यूटोमॉन्ट से 225 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में 7.7 मैग्नीट्यूड के झटके दर्ज किए गए। इसके बाद पहले सुनामी का अलर्ट जारी किया गया था, हालांकि उसके बाद में इस अलर्ट को हटा लिया गया। भूकंप का केंद्र जमीन में 10 किलोमीटर गहराई पर था। टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने फेसबुक पर अपनी पत्नी हसीन जहान के साथ में एक तस्वीर साझा की और इस तस्वीर की वजह से शमी और उनकी पत्नी को कुछ लोगों के गुस्से और भद्दे कमेंट्स का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने कहा है कि उन्हें क्रिकेट से संन्यास लेने के लिए किसी भी फेयरवेल मैच की जरूरत नहीं है और वो फिलहाल क्रिकेट नहीं छोड़ रहे। अपने इस बयान के साथ ही उन्होंने क्रिकेट से अपने संन्यास लेने की खबरों पर ब्रेक लगा दिया है।
प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान जल्द ही एक फिल्म में नजर आने वाले हैं। संजय लीला भंसाली, अमृता प्रीतम और साहिर लुधियानवी की लव स्टोरी पर फिल्म बनने जा रही है, जिसमें अमृता प्रीतम के किरदार के लिए प्रियंका का चयन किए जाने की संभावना जताई जा रही है। क्रिसमस पर करीना कपूर और सैफ अली खान ने मुंबई में अपने घर पर शानदार पार्टी दी। पार्टी का खास आकर्षण रहे उनके बेटे तैमूर अली खान, जिनका जन्म इसी महीने की 20 तारीख को हुआ है। और इस पार्टी में सैफ और करीना के सभी रिश्तेदार और करीबी दोस्त शामिल हुए।